अगर आपके भी घर में लगा है सदाबहार का पौधा तो आपके रोंगटे हो जाएंगे खड़े। सदाबहार फूल के कुछ ऐसे डरावने रहस्य जो कोई भी आपको नहीं बताएगा। यह पौधा हर कोई अपने घर में लगाता है, लेकिन इसके फायदे और नुकसान के बारे में कोई नहीं जानता। यदि आपने भी लगा रखा है घर में सदाबहार का पौधा या गलती से उगा हुआ है तो तुरंत करें यह काम, नहीं तो पछताओगे। सदाबहार के पौधे में होती है यह एक चीज, आज ही जान लो। गलती से अगर आपने भगवान को चढ़ा दिया है तो जरूर देखें। भक्तों, आपको बता दें, जितने भी धनवान व्यक्ति हैं, जिनके भी पैसे वाले लोग हैं, उन सभी के घरों में आपको यह पौधा 100% मिलेगा। और भक्तों, आपको बता दें कि सदाबहार जो है पौधा, उसमें कई फूल खिलते हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि सदाबहार में जो पौधा होता है वह बहुत आसानी से उग जाता है और इसे कहीं पर भी आप बहुत आसानी से उगा सकते हैं। आपको बता दें, सबसे बड़ी बात यह है कि सदाबहार में रंग बिरंगे फूल हैं ना, यह आपकी किस्मत को बदल देंगे, आपकी किस्मत को रातों रात चमका देंगे। जी हाँ भक्तों, जिस तरह से यह रंग बिरंगे फूल होते हैं, जैसे यह रंग बिरंगे कलर के होते हैं, उसी तरह से यह आपकी जिंदगी में रंग बिरंगे रंग भर देंगे। भक्तों, आप एक बार इस पौधे के उपाय को जरूर आजमा कर देखें और इससे लाभ भी आपको स्वयं देख लेंगे। अगर आप भी अपने जीवन में बहुत मेहनत करते हैं, बहुत प्रयास कर रहे हैं जिंदगी में सफल होने का, मगर सफल नहीं हो पा रहे हैं और बार बार आपको असफलता का मुंह देखना पड़ रहा है, आप बार बार निराश हो रहे हैं, तब तो आपको यह उपाय जरूर ही कर लेना चाहिए। भक्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी चाहते हैं माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर और आपके परिवार पर सदा बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी लिखना ना भूलें। जब कोई इंसान नया व्यापार शुरू करता है या कोई नया काम हाथ में लेता है और अगर उस काम में लगातार नुकसान होने लगे तो उसका हौसला धीरे धीरे टूटने लगता है। उसे लगने लगता है कि शायद यह काम उसके बस का नहीं है। मन में बार बार यही ख्याल आता है कि इस काम को बंद ही कर देना चाहिए, क्योंकि ना तो मुनाफा हो रहा है, ना ही आर्थिक स्थिति सुधर रही है। फिर वह सोचता है कि अब इस काम को छोड़कर कुछ और कर लेते हैं और इसी सोच के साथ वह एक काम से दूसरे काम की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। लेकिन दुख की बात यह है कि लाख कोशिशों के बाद भी उसे वैसी सफलता नहीं मिल पाती जैसी वह चाहता है। उसकी इच्छाएं अधूरी रह जाती, उसका व्यापार जम नहीं पाता। अगर आप भी कुछ ऐसा ही महसूस कर रहे हैं तो आपको कोई काम शुरू किया है, व्यापार शुरू किया हो, किसी क्षेत्र में पूरी मेहनत और तैयारी के साथ कदम रखा हो, लेकिन फिर भी मनचाही सफलता नहीं मिल पा रही है, तो एक बार, सिर्फ एक बार यह उपाय करके जरूर देखिएगा। यह उपाय इतना सरल है लेकिन इसके फायदे इतने चमत्कारी हैं कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। यह उन लोगों के लिए भी बेहद लाभकारी है जिनके ऊपर कर्ज का बोझ है, जो किसी से बहुत ज्यादा उधार ले चुके हैं और अब तक कर्ज नहीं चुका पा रहे हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि इंसान दिन रात मेहनत करता है, पसीना बहाता है, फिर भी उसके हाथ में कुछ नहीं लगता। वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कम मेहनत में भी अच्छा खासा धन कमा लेते हैं। तो ऐसे में जरूरत है एक सही राह की, एक ऐसे उपाय की जो आपकी मेहनत को सफल बनाए, आपकी राह की रुकावटों को दूर करे और आपके व्यापार या काम में उन्नति लाए। लेकिन उनके हाथ में धन आते ही बहुत तेजी के साथ वह चला जाता है। कभी बीमारियों में वह पैसा चला जाता है तो कभी किसी अन्य चीज में वह पैसा उतना चला जाता है। भक्तों, कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि उनका जो धन है वह अच्छे कार्य में कम जाता है, लेकिन बीमारियों में और बुरे कार्यों में ज्यादा लगता है। वह धन बर्बाद हो जाता है जिसको लेकर वह बहुत परेशान रहते हैं और महीना खत्म होने से पहले उन्हें किसी न किसी से उधार लेना पड़ जाता है। और देखिए, उधार व्यक्ति कभी भी अपनी मर्जी से तो लेता नहीं है, वह व्यक्ति के ऊपर बहुत ज्यादा परेशानी आती है, उसके जीवन में बहुत सारे कष्ट आ जाते हैं, जिसके चलते उस व्यक्ति को अपना घर चलाने के लिए बहुत सारी आवश्यकताएं ऐसी होती हैं जिन्हें पूरा करना व्यक्ति का दायित्व होता है, जिसके चलते वह किसी न किसी से पैसा उधार ले लेता है, यह सोचकर कि अगले महीने उस पैसे को मैं चुका दूंगा। लेकिन भक्तों, जैसा कि अगला महीना आता, समस्याएं परेशानियां खत्म होने का नाम ही नहीं लेती, जिसके चलते उसके सर पर कर्जा बढ़ता ही चला जाता है और उस कर्ज को चुकाते धीरे धीरे असमर्थ होता चला जाता है।
उस कर्ज को चुकाने में उसे बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। या कभी-कभी व्यक्ति इतना ज़्यादा भी कर्ज में डूब जाता है कि उसकी उम्मीद से बाहर हो जाता है। अगर आपके जीवन में भी ऐसी कोई समस्या है तो आपको यह उपाय ज़रूर ही कर लेना चाहिए। भक्तों, हम आपको बताएंगे ऐसे चमत्कारी फूल के बारे में, ऐसे लाभदायक फूल के बारे में जिसका उपाय यदि आप कर लेते हैं तो आप खुद देखेंगे कितने ज़्यादा चमत्कारी लाभ उस पौधों के हैं। यदि इसका सही प्रकार से प्रयोग किया जाए, उपाय किया जाए तो भगवान को यह फूल अर्पित कर दिया जाए तो यकीन मानिए आपके जीवन के सारे कष्ट, सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। साथ ही जो आपकी मनोकामना वह भी बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। इसी के साथ भक्तों, आपके जीवन में अगर धन से जुड़ी समस्याएं बन चुकी हैं, आपके जीवन में धन आना बंद हो गया है, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में, आपके घर में धन की वर्षा होने लगे तो आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ इस पौधों को अपने घर में लेकर आना है। और जब आप इसको अपने घर में लेकर आएँगे, अपने घर में लगाएँगे तो यह खुद ही खुद धन को खींचकर आपके घर में ले आएगा। भक्तों, इस उपाय को करने के बाद जब भी आप जो काम करेंगे उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। और इस उपाय को करने के बाद यदि आप मिट्टी भी बेचने जाएँगे ना तो उसमें भी आपको कई गुना लाभ प्राप्त होगा। तो आज की इस वीडियो में हम आपको 3 से 4 उपाय ऐसे बताएँगे जो सदाबहार फूल के ही उपाय हैं। और जिस उपाय को यदि आप कर लेते हैं तो आपको कई गुना लाभ मिल जाएगा। तो आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको जो भी उपाय हम बताएँगे उन्हें बहुत ध्यानपूर्वक सुनना है और उपाय को अच्छे से समझ के करना है। जिससे कि आपसे कोई भूल-चूक ना हो। उन्हीं में से कुछ पेड़-पौधे, कुछ वृक्ष ऐसे होते हैं जो देवी तुल्य होते हैं। मतलब कहने का यह है कि जिन्हें देवी का दर्जा प्रदान किया गया है, जिन्हें देवताओं का दर्जा प्रदान किया गया है। जैसा कि आप जानते हैं तुलसी का पौधा हो, पीपल का पौधा, वट का और सभी पूजनीय पौधे माने जाते हैं। तो आपको बता दें कुछ वृक्ष ऐसे होते हैं जिनमें देव शक्ति होती है, जिनके अंदर बहुत अलौकिक चमत्कार होते हैं। अगर बात कर ले पीपल के पेड़ की तो उसमें साक्षात श्री हरि विष्णु का वास माना गया है और समस्त देवी देवताओं का वास भी पीपल के पेड़ के अंदर माना जाता है। और अगर हम बात करें शमी के पेड़ की तो उसमें शनिदेव की तरह भी देखा जाता है। कहा जाता है कि शनिदेव का उसमें वास होता है। और अगर बात करें आंकड़े की तो यानी कि हम जब आंकड़े का पेड़ देखते हैं, उसे निहारते हैं तो ऐसा लगता है कि गजानन को हम निहार रहे हैं। बेल का पेड़ हो गया जो कि बहुत ही पूजनीय है, यह आप भी जानते हैं। तो आपको बता दें कि हर एक पेड़ में अपनी अपनी दिव्य शक्ति होती है, अपने अपने लाभ और अपने अपने चमत्कार होते हैं। भक्तों, अब मान लीजिए किसी भी पेड़ की जिनमें दैवीय शक्ति होती है, उनमें से किसी भी पेड़ की यदि हम किसी प्रकार की पूजा कर लेते हैं, अच्छे से उपायों को कर लेते हैं तो यकीन मानिए आप अपने जीवन में समस्त समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। और भक्तों, आप अपने जीवन में जो चाहे पा सकते हैं। बड़ी से बड़ी मनोकामना भी आप अपनी पूरी कर सकते हैं। और अगर हम बात करें सदाबहार के फूल की तो सदाबहार एक ऐसा फूल है जो सदा खिलता रहता है, हमेशा यह खिला रहता है। इसी कारण इसे सदाबहार का फूल भी कहा जाता है। और इसलिए भक्तों, यह जो सदाबहार का फूल है यह सदा के लिए आपके भाग्य को चमका सकता है, आपकी किस्मत बदल सकता है। तो इस फूल के बहुत सारे लाभ, बहुत सारे चमत्कार हैं। हम आपको बहुत ही सरल शब्दों में बताने और समझाने का पूरा प्रयास करेंगे जिससे कि आपको किसी समस्या का सामना ना करना पड़े। अब बात करें सदाबहार के फूल की, उस पौधों की, तो सदाबहार के 2 रंग के फूल होते हैं। एक फूल होता है सफेद रंग का और वहीं दूसरा फूल होता है वह हम पत्ता भी होता है गुलाबी रंग का पौधा। आपने देखा भी होगा हल्का गुलाबी रंग का फूल होता है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सफेद रंग का जो सदाबहार का फूल होता है वह माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही शक्तिशाली फूल है। बहुत ही ज्यादा माता लक्ष्मी को वह फूल पसंद है। और गुलाबी रंग का जो सदाबहार का फूल होता है वह भी माता लक्ष्मी के अति प्रिय है, क्योंकि गुलाबी रंग तो माता रानी का सबसे ज्यादा प्रिय रंग है। जब आप सदाबहार के इन फूलों का कोई उपाय करते हैं तो इसका मतलब है कि धन खींचने की चाबी आपके अपने पास रख ली है, धन खींचने का पौधा अब आपके अपने घर में लगा लिया है। इसी के साथ भक्तों, आपको बता दें कि शिव जी के सफेद रंग का जो सदाबहार का पुष्प होता है
जो फूल होता है शिव जी को सफेद रंग का सदाबहार का फूल बहुत ज्यादा प्रिय है। यदि आप इस सफेद रंग के पुष्प को शिव जी को अर्पित करते हैं तो आपके जीवन की सारी समस्याएं से छुटकारा मिल जाएगा और आपके जीवन में जो भी राहु केतु का दोष है वह भी पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। तो जब भी आप इस सफेद रंग के पुष्प को शिव जी को अर्पित करें या माता लक्ष्मी को अर्पित करें तो आप अपनी मनोकामना बोल दें। आपकी ऐसी भी कामना हो वह जरूर भी पूरी हो जाएगी। और यदि आप इस सफेद रंग के पुष्प को शिव जी को अर्पित करते हैं तो शनिदेव भी आपसे बहुत प्रसन्न होंगे। अगर आपके पास सदाबहार के पुष्प हैं, आपके घर में कोई पौधा लगा है तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आपके घर में सदाबहार का फूल नहीं है, पौधा नहीं है तो आपको अपने आसपास या बहुत ही आसानी से प्राप्त हो जाएंगे। कहीं से भी आप इन फूलों को लेकर चलिए। सबसे पहले उपाय हम आपको बता दें कि आपको सफेद रंग के सदाबहार पुष्प को लेने हैं और किस दिन इस उपाय को करना है। आपको यह उपाय करना है शुक्रवार के दिन। तो भक्तों, आपको सफेद रंग के पुष्प तोड़कर लाना है और उनमें से उपाय आपको करना है। तो उपाय कैसे करेंगे इस चीज को भी आप अच्छे से समझ लीजिए, तो देख लीजिए। आपको सूर्यास्त होने से पहले फूलों को तोड़ कर लाना है। तो आपको कितने फूल तोड़ कर लाने हैं, या तो आपको 27 फूल तोड़ कर लाने हैं या फिर आपको 21 फूल तोड़ कर लाना है। अगर आप 27 फूल तोड़ते हैं तो इसका उपाय अलग है और 21 फूल तोड़ते हैं तो इसका उपाय अलग है। तो उसका उपाय अलग है, लेकिन हम आपको बताएंगे, तो इसलिए वीडियो में अच्छे से बने रहें और उपाय को अच्छे से समझें। अगर आप 27 फूल तोड़ कर लाए हैं सफेद रंग के, उसके बाद आपको अपने घर के मंदिर के पास आना है और आपको लेना है एक दिया और लंबी बाती का आपको एक दीपक जलाना है। जिसके बाद आपको एक लाल रंग का छोटा सा कपड़ा लेना है और लाल कपड़ा वहां मंदिर में आपको बिछा देना है और आपको मौली के धागे से लपेट कर इस फूलों की माला बना लेनी है। तो आपको जो 27 फूल की माला बनाए उस माला को आपको माता लक्ष्मी को अर्पित करना है और उनको पहनाना है। लेकिन जब आप यह माला पहनाएं तो उसके पहले आपको 27 बार लक्ष्मी मैया के किसी भी मंत्र का जाप करना है। अगर आपको कोई मंत्र याद नहीं तो आप बहुत सीधा सरल सा मंत्र और महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का 27 बार जाप कर ले। उसके बाद आप माता लक्ष्मी को यह माला अर्पित कर दें। उसके बाद आपको माता लक्ष्मी को कुमकुम हल्दी का तिलक लगाना है, महालक्ष्मी चालीसा का पाठ भी करना और फिर उसके बाद आपको माता लक्ष्मी की आरती करनी है। इस बात का ध्यान रहे कि आप चालीसा कर लेंगे, उसके बाद लाल कपड़ा लिया उसको आपको हल्दी से स्वास्तिक बनाना है और उस लाल कपड़े पर आपको स्वास्तिक अपने से बनाना। उस स्वास्तिक के ऊपर यदि आपने 21 फूलों की माला माता लक्ष्मी को अर्पित करे हैं, 21 चावल के दाने आपको स्वास्तिक पर रखना है, 27 फूलों की माला आपको माता लक्ष्मी को अर्पित करने हैं, 27 चावल दाने आपको स्वास्तिक पर रखने हैं। लेकिन ध्यान रहे कि चावल बिल्कुल भी टूटा फूटा खंडित नहीं होना चाहिए। और जब आप चावल स्वास्तिक पर डालेंगे तब भी आपको महालक्ष्मी नमः का जाप करना है। इसके साथ ही आप जो माला अपने माता लक्ष्मी को अर्पित की थी वही माला आपको इस स्वास्तिक के ऊपर रख देनी है और इसके बाद आपको माता लक्ष्मी के मंदिर में सिंदूर लेकर आना है और आप चाहें तो घर का सिंदूर भी रख सकते हैं। और आपने जो माला रखी उस माला के लाल कपड़े पर आपको सिंदूर छिड़क देना है। इसके बाद आपको उस लाल कपड़े की पोटली बना लेनी है। इसके बाद भक्तों, आपको उस पोटली को यानी शुक्रवार के दिन या रात्रि के समय उस पोटली को रख लें धन की तिजोरी। अगर मेरे द्वारा दी गई ये छोटी सी जानकारी आपको पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। मिलती हूँ ऐसे ही रोचक जानकारी के साथ, तब तक के लिए विदा चाहती हूँ। धन्यवाद।